सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट के इस दूसरे सेशन में मैं मनीष काणे आप सभी का स्वागत करता हूं। इस सेशन में हम कंपाउंड इंटरेस्ट का बेसिक फॉर्मूला और उसको किस तरह से अप्लाई करना है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये देखेंगे। चलिए देखते हैं। तो इस सेशन में हमें कंपाउंड इंटरेस्ट समझना है। सबसे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में हम डिफरेंस समझ लेते हैं और इसके लिए मैं एक प्रिंसिपल ले लेता हूँ 1000 रुपीज़, जिसके ऊपर 10% पर एनम के दर से मुझे इंटरेस्ट मिलता है और टाइम पीरियड है 2 इयर्स और पीरियड ऑफ कंपाउंडिंग है 1 ईयर। तो सिंपल इंटरेस्ट में हर साल हमारा प्रिंसिपल जो है वो सेम रहता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में हर साल प्रिंसिपल चेंज होता है। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है सीआई और एसआई में। ऑल्दो कैलकुलेशन दोनों ही परसेंटेज में ही होता है, पर कंपाउंड इंटरेस्ट में हर साल प्रिंसिपल चेंज हो जाता है। कितनी वैल्यू से चेंज हो जाता है? पिछले पीरियड का जो सिंपल इंटरेस्ट होगा, पिछले पीरियड तक का जो इंटरेस्ट होगा वो प्रिंसिपल में जुड़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 1000 रुपीज़ से शुरू करता हूँ और मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो पहले साल मतलब ईयर 1 में मेरा प्रिंसिपल 1000 रुपीज़ है और इसके ऊपर मैं अगर इंटरेस्ट कैलकुलेट करूँगा तो सिंपल इंटरेस्ट के ही फॉर्मूले से कैलकुलेट करूँगा, वो चेंज नहीं हो रहा है। और 10% की दर से अगर 1000 रुपीज़ पे मैंने सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट किया तो आ जाएगा 100 रुपीज़। अब ईयर 2 में सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होता तो ईयर 2 में प्रिंसिपल अभी भी 1000 रुपये ही होता, पर अब चूंकि हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल रहे हैं तो हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा 1000 रुपीज़ प्लस पहले पीरियड में जो हमने इंटरेस्ट अर्न किया, जिसको मैं I1 बोलता हूँ, और अगले साल का जो प्रिंसिपल हो जाएगा वो हो जाएगा 1100 रुपये। ईयर 3 प्रिंसिपल क्या होगा? 1100 रुपये प्लस सेकेंड ईयर में इस 1100 रुपये पे 10% की दर से जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट आएगा और वो बन जाएगा तीसरे साल का प्रिंसिपल, प्रिंसिपल फॉर द थर्ड ईयर। तो 1100 रुपये पे 10% के हिसाब से इंटरेस्ट कितना लगेगा? लगेगा 110 रुपये। तो अगले साल का प्रिंसिपल आ जाएगा 1210 रुपीज़। तो देखिए कैसे हर साल हमारा प्रिंसिपल चेंज होता चला जा रहा है। तो यही डिफरेंस है सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट में। कंपाउंड इंटरेस्ट में हमें सीधे अमाउंट निकालना पड़ता है और अमाउंट का फॉर्मूला है प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R बाय 100 टू द पावर ऑफ n। यहाँ पे R क्या है? R is rate of interest for period of कंपाउंडिंग। मतलब अगर पीरियड ऑफ कंपाउंडिंग 1 साल है तो यहाँ पे R जो रेट जो होगा वो 1 साल का होगा। अगर पीरियड ऑफ कंपाउंडिंग 4 महीने का है तो ये रेट जो है वो 4 महीने का होना चाहिए। अगर पीरियड ऑफ कंपाउंडिंग 8 महीने है तो रेट जो है वो 8 मंथ्स का होना चाहिए। अभी हम थोड़ी देर में जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें और क्लियरली समझ में आएगा। एन जो होता है वो नंबर ऑफ पीरियड्स होता है। हम कई बार इसको नंबर ऑफ ईयर्स ले लेते हैं, पर ये नंबर ऑफ ईयर्स नहीं होता है, इट इज़ नंबर ऑफ पीरियड्स। नंबर ऑफ पीरियड्स का मतलब क्या है कि अगर मेरा टोटल टाइम 3 साल का है और पीरियड ऑफ कंपाउंडिंग पी पी सॉरी पीरियड ऑफ कंपाउंडिंग को मैंने लिख लिया एक्स। अगर मेरा पीरियड ऑफ कंपाउंडिंग है 1 साल तो नंबर ऑफ पीरियड्स कितने हो जाएंगे? 3 डिवाइडेड बाय 1 दैट इज 3। अगर x की वैल्यू है 6 मंथ्स तो नंबर ऑफ पीरियड्स कितने हो जाएंगे? 6 6 महीने के कितने पीरियड्स होंगे 3 साल में? 3 साल में मंथ्स होते हैं 3 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 6। तो 6 6 महीने के 6 पीरियड्स हो जाएंगे। तो हमारे नंबर ऑफ पीरियड्स हो जाएंगे 6।
तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी होती है जब भी हम कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करने जाते हैं। तो चलिए हम एक दो क्वेश्चंस करके देखते हैं एंड देन प्रोबेबली आपको ये और बेहतर समझ में आएगा। सपोज प्रिंसिपल है ₹1000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15%, पीरियड ऑफ कंपाउंडिंग x है मान लीजिए 4 महीने 4 मंथ्स, और टाइम पीरियड जो है वो है मान लीजिए 1 ईयर, और मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है इस तरह से। सबसे पहले हमें अमाउंट का फॉर्मूला पता होना चाहिए। अमाउंट इज प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R/100 टू द पावर ऑफ n। और ये R क्या है? ये रेट परसेंट पर एनम नहीं है, ये पीरियड ऑफ कंपाउंडिंग के लिए रेट है। हमें जो रेट दी हुई है ये पर एनम दी है, मतलब 15% जो रेट है ये कितने महीने के लिए है? ये 12 मंथ्स के लिए है, 1 साल के लिए है। तो मुझे बताइए, 1 महीने के लिए, अगर 12 महीने के लिए मेरी रेट है 15%, तो 1 मंथ के लिए कितनी होगी? 15/12। पर हमारा पीरियड ऑफ कंपाउंडिंग है 4 मंथ्स, तो 4 महीने के लिए कितनी होगी? 15/12 इंटू 4, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 5% आएगा। तो हमारे लिए आर की वैल्यू क्या है? 5। इसी तरह से हमें एन निकालना है। टोटल टाइम हमें दिया हुआ है 1 ईयर यानी कि 12 महीने 12 मंथ्स, डिवाइडेड बाय पीरियड ऑफ कंपाउंडिंग दिया है 4 मंथ्स। तो हमें पता ये करना है कि 12 महीने में 4 महीने के कितने पीरियड्स होंगे? आंसर आएगा 3। अब हमें क्या करना है? अमाउंट इज इक्वल टू 1000 इंटू 1 प्लस 5/100 होल टू द पावर ऑफ 3। और हमें चूंकि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो अमाउंट में से जो प्रिंसिपल आएगा, जो प्रिंसिपल है ₹1000, उसको माइनस करने पे जो वैल्यू आएगी वो हमारी कंपाउंड इंटरेस्ट होगी। और देखते हैं वो वैल्यू क्या आएगी। तो ये अमाउंट अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 1157.625। और अब मुझे अगर कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए तो मुझे 1157.625 माइनस ₹1000 करना पड़ेगा, जिससे मुझे आंसर मिलेगा 157.625 जो कि हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है। इसी क्वेश्चन में अगर हमारे यही वैल्यूज ले लें हम, प्रिंसिपल ₹1000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 18%, पीरियड ऑफ कंपाउंडिंग हमारा 8 मंथ्स लिया है, और जो टोटल टाइम पीरियड है ये है 2 ईयर्स। और मुझे बोला गया है कि कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करिए। कैसे करेंगे? हम सबसे पहले अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। अमाउंट कितना है? और इसका फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं, 1 प्लस R/100 टू द पावर ऑफ n। R क्या है? वो रेट जो पीरियड ऑफ कंपाउंडिंग के लिए लगता है। पीरियड ऑफ कंपाउंडिंग हमारा 8 महीने है। हमारा जो रेट दिया है वो 18% पर मंथ दिया है, मतलब 12 महीने के लिए जो रेट है वो है 18%। तो 8 महीने के लिए रेट कितना होगा? पहले हम 1 महीने के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं, 18/12। तो 8 महीने के लिए कितना होगा? 18/12 इंटू 8। 4 3 are 12, 4 2 are 8, 3 6 are, आ जाएगा 12%। तो हमारी जो रेट आ रही है 8 महीने की वो आ गई 12%। अब मुझे बताइए कि n की वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी। टोटल टाइम जो है वो 2 साल है, यानी कि 24 महीने हैं, 24 मंथ्स।
इस 24 महीने में 8-8 महीने के कितने पीरियड्स आएंगे, इसके लिए मैं 8 से डिवाइड कर दूंगा, आंसर आएगा 3। अब मुझे अमाउंट सीधे मिल जाएगा, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1000 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस आर बाय 100 टू द पावर ऑफ 3, और इसकी वैल्यू कितनी होगी, लगभग 1405। एग्जैक्टली 1405 नहीं आएगी, डेसिमल में आएगी, मैंने राउंड ऑफ करके इसको 1405 लिख लिया है। और कंपाउंड इंटरेस्ट जो आने वाला है वो होगा 1405 माइनस द प्रिंसिपल, दैट इज 405 रुपीज़। उम्मीद करता हूँ आपको ये कंपाउंड इंटरेस्ट किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है ये समझ में आ गया है। तो इसके साथ ही सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट का ये दूसरा सेशन यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपके कुछ फीडबैक है, आपको कोई क्वेरी है, तो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप मुझ तक पहुंच सकते हैं। धन्यवाद।